हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि 9.1 के 10th क्वेश्चन तक जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी के 9.1 के 11th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ए टीवी टावर, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल मतलब होती है नहर, बैंक मतलब होता है उसका किनारा। तो कैनल के किनारे पर, जैसे ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है वैसे, ठीक है, इसलिए मैंने बना दिया है। ये आपकी कैनल है, इसके किनारे पर एक एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, अदर साइड होना चाहिए, अदर साइड ऑफ डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि बैंक के किनारे से टावर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, ये 60 डिग्री का इसने दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर इसी से दूर एक पॉइंट है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। यानी कि यहां से जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर पे एक और पॉइंट है, ठीक है, वो भी दे रखा है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एक तो आपको हाइट बतानी टावर की, एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो कैनल की विड्थ को हम मान लेते हैं कि ये x है, ये हमें निकालनी है, और टावर की हाइट जो है वो h है, ये हमें निकालनी है। ये दो चीजें निकालनी है। चलिए तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर एंड width of कैनल इक्वल टू x मीटर, ठीक है। दोनों चीजें मैंने लिख ली है। अब डीसी भी लिख लेते हैं। डीसी इसने गिवन है 20 मीटर और एंगल दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 20 प्लस x मीटर, ठीक है। ये हो गई 20 प्लस x मीटर। आप थोड़ी देर के लिए इस वाले ट्राइंगल को भूल जाइए, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को आप भूल जाएंगे तो इसमें आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाना है आपके पास, एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है, तो इस पे लगा देते। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो लगा देते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में आपको लगाना है tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ का थीटा कितना है, 30 डिग्री है। tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। देखिए ये पूरा इसका बेस है, तो आप लिख सकते हैं h अपॉन 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, यानी कि 1/√3 h अपॉन 20 प्लस एक्स, ठीक है। 20 को इधर मल्टीप्लाई √3 को इधर, तो आपके पास आएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h, ठीक है। तो इतना आ गया आपके पास, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो आप इसको पूरा बना लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो आप आओगे इसमें इन ट्राइंगल, कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी वाला है। इसमें आपका थीटा जो है, थीटा आपका है 60 डिग्री। वापिस से लगा देते tan थीटा। आपकी ये बेस परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमने लगा दिया tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और ए बी आपका है h और बी सी आपका है c, ठीक है। बी सी आपका है x। चलिए tan 60 आपका होता है √3h/x, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई h इक्वल टू √3x। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको कहां पुट कर देना है, फर्स्ट वाली में पुट कर देना। दोनों इक्वेशनों को अब सॉल्व करना है। पुट h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो आएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो आपके पास आएगा 20 प्लस एक्स 3x, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 20 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आएगी 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो x आपका क्या था, कैनल की विड्थ थी, और इसी से आपके पास h आ जाएगा। h की वैल्यू है √3x, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 √3 मीटर,
तो आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। हाइट ऑफ टावर आपके पास आ गई है 10√3 और विड्थ जो आई है वो आपके पास आई है 10 मीटर। ठीक है, तो क्या आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है। मेरे पिछले वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसका मतलब एक बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। इसका मतलब है कि पास में कोई एक केबल टावर भी है, क्योंकि इसने एक खास बात क्या कही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब कि बिल्डिंग के टॉप से अगर एलिवेशन बनेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब टावर की हाइट ज्यादा है, इसलिए मैंने ज्यादा बनाई है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, तो इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है कितने का 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, आपको ये लाइन बना लेनी है, जो क्षैतिज लाइन है वो जरूर बनाए, उसके बाद 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि उसके फुट का जो एंगल है, और ये ध्यान रखिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, इसका मतलब कि बिल्डिंग के टॉप से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो टावर के लिए एलिवेशन वो कहां बन रहा है, टावर की टॉप का, और दूसरा बन रहा है टावर के बॉटम का। ठीक है, फुट इज 45 डिग्री, यानी कि फुट पे बन रहा है तो वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, आपको यानी कि टावर की पूरी हाइट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब कुछ मान लेते हैं हम, पहले तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, आपको बिल्डिंग की हाइट जरूर दे रखी है 7 मीटर, बाकी आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो मैं इसकी हाइट पहले मेंशन कर देता हूं कुछ, सब कुछ सॉल्यूशन में। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर, जिसको आप ए बी कहेंगे, वो है आपके पास 7 मीटर। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं उसको, ए बी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट है आपके पास। चलिए, अब टावर की हाइट, टावर की हाइट ये पूरी होगी। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि ए बी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, ये बाय सिमेट्री हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक 7 हो जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया है, तो ये 7 तो ये भी 7, तो ये हाइट हम x मान लेते, तो हमारा जो x आंसर आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब मैं लिख देता हूं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू EC, जिसको मैं कहूंगा 7 प्लस x मीटर। यानी कि अब टावर की हाइट निकालने के लिए आपके लिए कंपल्सरी क्या हो गया कि आप क्या निकालो, x निकाल लो। ठीक है, x निकाल के उसमें 7 ऐड करेंगे। चलिए, अब देखिए आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, कि पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेना है। देखिए ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये सारा मैं बता चुका हूं, है ना। ये एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये 45 का हो जाएगा। ठीक है, और भी जो चीजें हैं वो हम लिख देते हैं कि ए बी आपकी 45 है और 7 है, उतनी ही इक्वल है डीसी के, जो इक्वल है डीसी के 7 मीटर, है ना। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ये थोड़ा काम आने वाली चीज है कि ये 7 तो ये भी 7। चलिए, और दूसरी चीज, जितनी अपनी बीसी आएगी उतनी ही एडी भी आएगी। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल होंगी। चलिए, अब हम पहले इस ट्रायंगल से हम ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया तो हम यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब यहां ये निकाल लिया तो हमारे पास x आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले लगाते हैं इन ट्रायंगल, देखिए ए बी सी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो चलिए tan थीटा लगाते हैं, यानी कि tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये दोनों वैसे ही इक्वल होने वाली है, ये 7 तो ये भी 7, क्योंकि 45 का जब भी एंगल आए तो बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो 1 हो गया, ए बी आपके पास 7 है और बी सी ये रहा, यानी कि बी सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू 7 मीटर, तो ये आपके पास आ गया 7 मीटर। तो बी सी 7 है तो मैंने आपको बताया एडी भी 7 होगा, एडी इक्वल टू
7 मीटर। ठीक है, दोनों 7 है क्योंकि दोनों इक्वल है बाय सिमेट्री। चलिए फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम ऊपर वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल ADC, यहाँ पे आपका थीटा है 60 डिग्री। चलिए tan थीटा लगाते हैं, tan 60 इक्वल टू ED अपॉन AD, ED अपॉन AD। tan 60 यानी कि √3, ED की वैल्यू, ED की वैल्यू देखिए x है, और AD की जो वैल्यू है वो आपके पास 7 मीटर आ चुकी है, यानी x की वैल्यू आपके पास आई 7√3 मीटर। ये टावर की हाइट नहीं है दोस्तों, टावर की हाइट हमने क्या ली है, टावर की हाइट है 7 प्लस x, यानी कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 प्लस 7√3, यानी कि 1 प्लस √3 मीटर। ये किसकी हाइट है, टावर की हाइट हो गई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, बहुत ही इजी है दोस्तों, है ना। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहें तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। डायग्राम अगर आपको आ गया समझ में तो आपसे क्वेश्चन जरूर 100% होगा। ठीक है, इसमें मेन चीज डायग्राम ही होती है। चलिए नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, as observed from the top of 75 height lighthouse from the sea level, यानी कि एक सी लेवल है, सी लेवल से 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, मतलब एक लाइट लग रही है। ठीक है, ये सी है हमारा, और द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि ये दो शिप्स हैं, उन पे एंगल ऑफ डिस्पर्जन बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, जो बना रहा है कितने का, 30 एंड 45 का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि जो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक एंगल यहाँ पे एक शिप है उस पे बन रहा है, और दूसरा एंगल इस शिप पे बन रहा है। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, और जो एंगल बन रहे हैं आप ध्यान देखिए, एंगल ऑफ डिस्पर्जन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये जो है, एक तो बन रहा है 30, छोटा वाला 30 और बड़ा वाला 45। जाहिर सी बात है, ये बड़ा है तो ये 45 होगा, तो यानी कि आगे वाले पे कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है। तो आप इसको यहाँ 45 लगा लें और यहाँ पे 30 लगा लें, क्योंकि 30 इसका है। ठीक है, अब देखिए ये इसने ये भी कह दिया कि शिप जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे पीछे है, और साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस मान ली मैंने, एक शिप ये रहा, एक शिप ये रहा, दो शिप है। ठीक है, इस लाइट हाउस से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 30 का और एक बन रहा है 45 का। अब आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 30 है कौन सा 45 है। अगर आप एंगल यहाँ पे देखोगे तो जो छोटा होगा वो 30 होगा, जो बड़ा होगा वो 45 होगा। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC और D, ये ट्राइंगल हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको ये 75 दे रखी है, तो हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, चलिए और हम मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स इक्वल टू x मीटर। चलिए ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हम निकाल लेंगे अभी, चलिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों शिप के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी x मीटर है। हम इस ट्राइंगल को भूल जाते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, क्योंकि हमें इसकी एक साइड पता है, एक साइड से हम ये निकालेंगे। चलिए इन ट्राइंगल ABC, ABC में आपका थीटा कितना है, थीटा है आपका 45, तो tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BC, 75 अपॉन BC, तो ये हो जाएगा 1, यानी 75 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 75 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है आपकी BD जो हो जाएगी, BD वो आएगी आपके पास BC
प्लस सी डी, यानी कि 75 प्लस एक्स मीटर जो होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी डिस्टेंस बी डी। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, इसको भूल जाइए आप। अब हमें x निकालना है, तो x के लिए हमें बेस ये चाहिए होगा, इसलिए मैंने ऐसा काम किया है कि दोनों को ऐड करके रख दिया है। चलिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में देखिए आपके पास बी डी कितना है 75 प्लस एक्स मीटर, थीटा कितना है, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, लगाते हैं टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ए बी का मतलब 75 और बी डी का मतलब 75 प्लस एक्स, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 75 और 75 प्लस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर गया। चलिए अब x निकालना है, 75 को उधर भेज देते हैं, यानी कि 75√3 माइनस 75, तो x की वैल्यू आ गई 75 कॉमन, आपके पास आ गया √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल है, यहाँ पे बना दिया, डायग्राम बुक में दिया हुआ है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टॉल गर्ल है, इसकी हाइट जो है वो 1.2 मीटर है। ठीक है, और spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक बलून को देख रही है जिसकी हाइट कितनी है, टोटल जमीन से जो टोटल हाइट है वो है 88.2 मीटर। ये पूरी जो हाइट है ना, ये पूरी यहाँ से नहीं है, पूरी यहाँ से जो हाइट है वो कितनी 88.2 मीटर हाइट है। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि ये जब इसको देख रही है तो इसका एंगल अभी कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कि थोड़ी देर बाद जो एंगल होता है वो जब बलून यहाँ पहुंच जाता है, बलून ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ओरिजेंटली, तो जब यहाँ पहुंच जाता है तो उसका एंगल जो है वो घट के क्या होता है 30 डिग्री। जाहिर सी बात है, पहले बलून वैसे था, फिर बाद में बलून वहां पहुंच गया तो एंगल तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले 60 था, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि डिस्टेंस पूछिए कि कितनी डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल करी। तो चलिए डिस्टेंस हमारी तो यही है, जो मैं नीचे बना देता हूँ ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, नाम दे लेते हैं सबको। चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और ये एच पॉइंट। सारे पॉइंटों को मैंने नाम दे दिया। चलिए हमें जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो देखिए 1.2 मीटर तो हाइट है किसकी, लड़की की, तो ये जो हाइट होगी, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसमें पूरी 88.2 नहीं आएगी, इतनी हाइट आएगी आपके पास। ठीक है, तो 88.2 में से ये लड़की की जो हाइट है वो माइनस करनी पड़ेगी, यानी 1.2 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 87 मीटर। यानी जो बलून की हाइट है वो यहाँ से कितनी 87 मीटर, जो इस ट्राइंगल में काम आने वाली है। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी सेम ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 87 मीटर। ये बात ध्यान रखिए आप, आपको ये हाइट माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो पूरी हाइट थी 1.2 मीटर में से माइनस की गई है। ठीक है, ये हाइट आपके पास आ गई। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल एफ जी एच, इस पूरे ट्राइंगल में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 है। चलिए ये हाइट 87 है, हम ये निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर पता है, बेस हम निकाल लेते हैं इतनी डिस्टेंस, यानी जितनी ये आएगी उतनी ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं tan 60 डिग्री एच जी अपॉन एफ जी, 87 अपॉन एफ जी, ये है √3, 87 एफ जी, यानी एफ जी की वैल्यू आ गई 87 बाय
√3 मीटर। चाहे तो आप इसको यहीं रेशनलाइज कर लें, नहीं तो आगे जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे इसको बाद में, ठीक है। चलिए, जितना आपके पास एफ जी है उतना ही आपके पास क्या है, ईडीबी है, ध्यान रखिए, ठीक है। ईडीबी सेम है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरी डिस्टेंस निकालूंगा। तो मुझे ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी कौन सा, ए बी एफ। तो मैंने लगा दिया इन ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ के अंदर आ जाते हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री लगाया था, अब 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का थीटा 30 है। चलिए, 10 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा वो, ए बी अपॉन बी एफ, ठीक है। तो ए बी आपके पास कितनी है, वही 87, और बी एफ आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, ये आ गई 1/√3 87 अपॉन बी एफ, यानी बी एफ की वैल्यू आ गई आपके पास 87√3 मीटर, ठीक है। चलिए, अब आपके पास बी एफ आपके पास 87 है, तो आपके पास ये वैल्यू ईसी भी इतनी आ गई 87√3 मीटर, यानी कि इसका मतलब इक्वल टू ईसी ही होगा, ठीक है। तो ये पूरी भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये है 87√3, है ना। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। चलिए, मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, यहीं पे कर देते हैं √3, क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाली है। तो नीचे तो बन जाएगा 3, ऊपर बनेगा 87√3, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और ये बनेगा 27, 9 जा, ठीक है। तो 29√3/3, 3 नहीं आएगा, 29√3। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये आपके पास आ चुकी है 29√3, ठीक है। ये मैंने फाइंड, अब इस पूरी में से अगर हम ये माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको माइनस करते हैं। चलिए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि बीजी, बीजी कैसे आएगी आपके पास, बीजी आएगी आपके पास पूरी बीएफ में से आप जीएफ को माइनस करें, बीएफ माइनस एफ जी, ठीक है। एफ जी आपके पास ये रहा, तो उसको माइनस करें। टोटल आपके पास डिस्टेंस जो आई थी वो आई थी 87√3, इसमें से आप माइनस करेंगे किसको, 29√3 को, तो आपके पास देखिए आंसर कितना आएगा, ये आएगा 58√3 मीटर। तो बलून जो चला है वो कितना चला है, 58√3 मीटर। एक बार इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लें, दोनों में से माइनस करना है। पहले बार में ये वाला ट्रायंगल काम में लेना है, दूसरी बार में ये वाला ट्रायंगल काम में लेना है। तो इसमें से जो निकलेगी उसको माइनस कर देना है। तो ये आज का सॉल्यूशन था, ठीक है। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि ए स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक हाईवे है जो कहां तक जाता है, एक टावर के फुट तक जाता है, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ कि ये हाईवे है वो कहां तक जा रहा है, टावर के फुट तक जा रहा है, ये हमारा टावर है, ठीक है। चलिए, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि आदमी कहाँ खड़ा है, टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एक कार को देख रहा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, कार ये रही, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, ये एक कार को देख रहा है, यहाँ पे कार है, तो जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल बन रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कार कहां जा रही है, टावर की तरफ जा रही है, ठीक है। विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड भी कुछ दे रखी है, वो फिक्स है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि कार मान लो कि 6 सेकंड बाद यहां आ गई, ठीक है। ये पहले कार यहां थी, अब कार यहां आ गई, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो जो एंगल बन रहा है वो कितने का हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितने का बन गया,
60 डिग्री का बन गया, यानी कि अब ये एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि यहां से, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है वो h है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 6 सेकेंड है। कितना है, 6 सेकेंड यहां से यहां तक का। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक तो आ गई 6 सेकेंड में। मैं मान लेता हूं कि जो कार की स्पीड है, सॉल्यूशन में लेट स्पीड ऑफ कार, कार की जो स्पीड है वो मैं कुछ भी मान लेता हूं, मान लीजिए यू मीटर पर सेकेंड या वी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो वी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, यानी 1 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वी मीटर। तो 6 सेकेंड में कितनी करेगी, 6v। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना होगा, v इंटू टी, और वो कौन सी डिस्टेंस है, 6 सेकेंड में, यानी कि डीसी। डीसी कितनी है, ये v इंटू टी, यानी कि 6v मीटर, इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। अब यहां से यहां तक का टाइम जो है वो हम मान लेते हैं t सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम जो लगता है वो t सेकेंड लगता है। तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है, अभी भी v है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, v इंटू टी। ठीक है, तो डिस्टेंस होगी, वेलोसिटी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, समय से, टाइम से। तो डिस्टेंस, या फिर हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू टी सेकेंड। ठीक है, टी सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इक्वल टू, यानी कि बीसी, बीसी आपकी हो जाएगा v इंटू टी। तो वी टी मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, हमें जो भी निकालना था वो डिस्टेंस में निकालना था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई वी टी, और ये हो गई आपके पास कितनी, 6v। चलिए, अब आपको पता है कि ये एंगल 60 है, तो आपका ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 का। सबसे पहले आप ये ट्राइंगल ले लें और एक ये ट्राइंगल ले लें। चलिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्राइंगल 30 डिग्री वाला। तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में आ गए। तो यहाँ पे थीटा कितने का है, 30 डिग्री का है, लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ए बी अपॉन बी डी, टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब ए बी आपके पास कितना है, ये है आपके पास h, और बी डी जो है, बी डी टोटल कितना हुआ, देखिए 6v प्लस का vt, तो यानी कि 6v प्लस का vt, ये क्या हुआ आपका बी डी हो गया। तो यानी कि आपके पास आ गया h अपॉन, आप v कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस t, कॉमन नहीं भी ले तो भी चल जाएगा। चलिए, तो इसकी वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू h v 6 प्लस t। ठीक है, तो h की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी। चलिए, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई v 6 प्लस t अपॉन √3। ठीक है, ये आपके पास आ गई h की वैल्यू, कुछ नहीं करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, है ना, घबराए नहीं। अब आपको क्या करना है कि आपको अब निकालना है, दूसरे ट्राइंगल में जाना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इसको वापस से बना लें और इसको हम हटा दें। अब हमें इस ट्राइंगल की तरफ जाना है। तो थीटा आपका कितना है, थीटा जो आपका है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो टेन थीटा लगा देते हैं वापस से, टेन थीटा इक्वल टू
आपके पास आएगा आपकी ए बी अपॉन, और थीटा 60 है तो 60 लिख देता हूँ, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी आपका है एच, और जो बी सी है आपका वो है वी टी। ठीक है, तो ये आएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन वी टी। देखिए यहां से भी आपके पास एच आ जाएगा, यानी एच इक्वल टू √3 वी टी। अब आपको क्या करना है, आपसे एच तो पूछा नहीं है, आपसे टी पूछा है। टी पूछा तो दोनों इक्वेशनों को आप 12 इक्वल रख दें। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया है तो मैं इसको पुट कर देता हूं। चलिए यहां कर देता हूं मैं इसको। तो आप दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख सकते हैं। एक आपके पास है एच इक्वल टू वी 6 + टी, ठीक है, अपॉन √3। दूसरी ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रही है एच इक्वल टू √3 वी इंटू टी, ये इक्वेशन सेकंड है। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशनों को इक्वल रखते हैं, तो v6 + टी अपॉन √3 इक्वल टू आएगा √3 v इंटू टी। देखिए ये इक्वेशन इसकी इक्वल रखी है। अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट हो गया। चलिए v से v कैंसिल, ठीक है, ये √3 इधर चला जाएगा, तो आपके पास हो गया 6v 6 + t इक्वल टू 3t, और ये t उधर चला जाएगा तो 6 इक्वल टू 3t माइनस t। तो आपके पास बचा 2t इक्वल टू 6, यानी t की वैल्यू आई 3 सेकेंड। और ये टाइम कौन सा था, यहां से यहां तक का जाने का टाइम था, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, टाइम लगा, वो कितना लगा, 3 सेकेंड। एक बार वापस समझ लें इसको, कि हमने इसकी स्पीड मानी है v, हमें स्पीड ही पता थी, इसकी स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो v मान ली हमने, और जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में वो 6 सेकेंड लग रहा है। तो 6 को v से मल्टीप्लाई करा, तो जब भी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 6v। ठीक है, तो हमने 6v डिस्टेंस लिख ली, ये रही हमारी। फिर उसके बाद टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C टू B, यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी वही है, वेलोसिटी v है, हमने टाइम को मान लिया t, तो v इंटू टी इसकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि BC इसकी डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो B टू C जो डिस्टेंस हो गई है वो हमने यहाँ निकाली है, वो हो गई VT। चलिए अब सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में आए जिसमें 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए हम इसको भूल गए, तो ये आएगा किसका, tan थीटा आएगा AB अपॉन BD। अब BD देखिए कितनी है, इसको इसको ऐड कर दीजिए तो पूरी BD आ जाएगी। तो मैंने यही करा है, 6v और VT को ऐड कर दिया है और tan 30 डिग्री लगाया। tan 30 यानी 1/√3, और इसकी हाइट है h, और नीचे आया आपका पूरा BD 6v प्लस का VT, v कॉमन लिया है, 6 + t अंदर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई v इंटू 6 + t अपॉन √3। ये आपके पास हाइट आ गई। देखिए हाइट का कोई रोल नहीं है ना, इसलिए हमने हाइट इस तरह से निकाल ली है, किसी वेरिएबल फॉर्म में हमने इसकी हाइट h मानी थी, है ना। यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है तो वैसे ही गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे ट्राइंगल में आ गए हम 60 डिग्री वाले में, तो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल ये वाला है। चलिए तो हम 30 वाले को भूल जाएंगे, इसमें वापस से tan थीटा लगाया AB अपॉन BC। ठीक है, तो AB अपना कितना है h, और BC आपका कितना है v इंटू टी। तो यही करा है मैंने, ये √3 VT को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से भी आपके पास क्या आ गया, h निकल के आ गया। ये देखिए, तो दो इक्वेशन आ गई h की फॉर्म में। एक तो पहली वाली h इक्वल टू v 6 + t अपॉन √3, वो मैंने यहां से लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू √3 इंटू v इंटू टी, वो मैंने सेकंड वाली से लिए। अब दोनों इक्वेशनों में h है, तो h को रिप्लेस करना है, h को गायब करना है, एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख दिया, तो ये इसके इक्वल हुई। तो देखिए v से v कैंसिल हो गया, √3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3t, ये रहा। तो 6 + t इक्वल टू 3t, उधर t माइनस हो गया यानी 2t, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
पहली चीज एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। चलिए एक टावर है, उसके बेस से एक पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो एक तो है 4 मीटर पर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस यहीं से लेनी है। तो दूसरा पॉइंट ये रहा, ये कितनी डिस्टेंस पे है, 9 मीटर तक। चलिए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इज इट कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यानी कि टावर की हाइट आपको प्रूफ करनी है 6 मीटर पे। चलिए तो हम इसके एंगल बना लेते हैं, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि ये एंगल कितने हैं, हम इसकी हाइट मान लेते हैं, ये h है, h मीटर, हमें इसको प्रूफ करनी है कि हाइट h जो है वो 6 मीटर है। चलिए इसने एक बहुत अच्छी चीज कही है, लाइन विथ इज कॉम्प्लीमेंट्री, इज इन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि इसको कहते हैं हम कि दोनों का सम कितना हो, 90 हो, ठीक है। जिन एंगलों का दोनों का सम 90 होता है उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम मान लेते हैं किसी भी एक को थीटा मान लेते हैं, चलिए इसको नाम देते हैं पहले ए बी सी और डी, ठीक है। यहां करते हैं सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर, यानी कि टावर की जो हाइट है वो हमने क्या मान ली, h मीटर, यही हमें प्रूफ करनी है 6 मीटर है। चलिए फिर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है, थीटा, क्योंकि एंगल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो ये थीटा है। और इसने कहा है ये दोनों एंगल क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम कितना है, 90 है। तो ये थीटा है, मान लीजिए कि x एक एंगल है जिसकी वैल्यू थीटा है और y एक एंगल है जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि x प्लस वाई दोनों का सम कितना है, 90 है। और आपसे अगर y पूछ ले तो आप क्या करोगे, 90 माइनस x कर दोगे, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90 माइनस थीटा। तो आप एक एंगल थीटा लेंगे तो दूसरा एंगल आप लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना। तो हमने मान लिया लेट एन एंगल is theta, then second angle will be 90 minus theta। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। चलिए दोनों ट्रायंगलों को एक एक बार देखते हैं, पहले हम इस वाले को भूल जाते हैं, ठीक है। हम लगाते हैं ए बी सी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। तो टेन थीटा आपको देखना है, तो टेन थीटा होगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। थीटा यानी कि टेन थीटा आपका होगा ए बी अपॉन बी सी, और ए बी की वैल्यू आपके पास h है, ठीक है, और बी सी की वैल्यू आपके पास 4 मीटर है। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि बी सी आपके पास 4 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बी डी आपके पास 9 मीटर है, ठीक है। चलिए तो आपके पास टेन थीटा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू h बाई 4, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतना काम होने के बाद आप सेकंड ट्रायंगल में चले जाएं, कुछ भी सोचना नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़िए। इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि इसको भूल जाए आप, ए बी डी, तो थीटा जो आपका है वो अब 90 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। चलिए ए बी की वैल्यू h है और बी डी की वैल्यू 9 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेन 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया था कितना होता है, कॉट थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा h बाई 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब इस इक्वेशन में आपको ना तो टेन चाहिए ना कॉट चाहिए, आपको चाहिए h फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए कि प्रूफ करने का वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप h फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू 6 आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करें, दोनों को गायब करना है ना, टेन को और कॉट को दोनों को गायब करना है। तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इक्वेशन
फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ जिससे दोनों को गायब करना, हमारे पास केवल h रहना चाहिए। तो इधर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h/4 इंटू h/9। चलिए, तो आप इसको cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h²/36। tan थीटा ने tan थीटा को कैंसिल किया, यहाँ बचा 1 इक्वल टू h²/36। 36 उधर चला जाएगा, यानी 36 इक्वल टू h², और h की वैल्यू आएगी रूट में 36 यानी कि ±6। क्योंकि आपको हाइट लेनी है तो आपको प्लस का ही लेना पड़ेगा, यानी कि जो हाइट आ गई वो 6 मीटर आ गई। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने भी पिछले पार्ट नहीं देखे उसको पिछले पार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मेरे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। आप अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं ट्रिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, उसको भी देखिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।